नमस्कार, मैं अशोक सिन्हा पत्रकार। पश्चिम बंगाल में टीएमसी नेता और कार्यकर्ताओं पर एक छोटा-सा हम डिकोड कर रहे हैं। टीएमसी का राष्ट्रीय प्रवक्ता रिजू दत्ता अब वो शुभेंदु अधिकारी का गुणगान कर रहा है। रिजू दत्ता का कहना है कि शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी के करीब 5,000 कार्यकर्ताओं का जान बचाया है, इसलिए कि 6 तारीख को शुभेंदु अधिकारी के पीए का जो मर्डर हुआ था, तो शुभेंदु अधिकारी के कार्यकर्ता या शुभेंदु अधिकारी यदि चाहते तो 5,000 टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते, खून खराबा हो जाता, कितने का क्या कुछ हो जाता। तो शुभेंदु अधिकारी ने कहा किसी भी कार्यकर्ता को कानून हाथ में लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो भाई उन्हें सैल्यूट करता हूँ, बधाई देता हूँ। तो रिजू दत्ता का भाषा बिल्कुल बदल गया। यही चुनाव के पूर्व रिजू दत्ता ने कलकत्ता का आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा पर वो भद्दी बात कहा है कि घसीट कर हम लेकर आएंगे आपको। रिजू दत्ता ने कहा आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा को हम तुमको घसीट कर लाएंगे, मतलब उसकी ऐसी औकात कि एक आईपीएस अधिकारी को घसीट कर लाएगा। आज वो सत्ता बदल गया है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है और टीएमसी का हालत बहुत बुरा है, राजनीतिक हालत बहुत बुरा है। 100 सीट से नीचे पर आ गया। ममता बनर्जी जो उनके आका हुआ करते थी, राजू दत्ता का, अभिषेक बनर्जी का आका, यानी कि पश्चिम बंगाल के जितने भी टीएमसी के कार्यकर्ता थे, नेता थे, सबके आका, माई बाप ममता बनर्जी। तो ममता बनर्जी खुद भवानीपुर से हार गई और भी हार गई। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बन गए। अब जो है रिजू दत्ता का स्थिति वो बदतर है, वो उसको सबसे यदि ज़्यादा डर है, भारतीय जनता पार्टी से भी यदि उसको ज़्यादा डर है तो उसी आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा से, जिसको घसीट कर लाने की बात कहा था। अब वो भागे चल रहा है। अब वो कह रहा है कि हमने जो कुछ भी बयान दिया है राष्ट्रीय प्रवक्ता के हैसियत से, जो भी मैंने बयान दिया है पार्टी के, टीएमसी पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार किया। उसका जो लिखा हुआ चीज़ है मैंने वो पढ़ा है। अरे भैया, आप भाषा तुम्हारे बदलने से कुछ नहीं होगा। तो रिजू दत्ता का स्थिति वो बदतर है, वो अब अपने घर में नहीं सो रहा है। आज अपने घर में सो रहा है, कल दूसरे के घर में सो रहा है, कल परसों तीसरे के घर में सो रहा है। अभिषेक बनर्जी का भी स्थिति बहुत डरावना हो गया है, बिल्कुल भयभीत है। पूरा मुंह उसका सूख गया है, जैसे रिजू दत्ता का मुंह सूख गया, अभिषेक बनर्जी का मुंह सूख गया। और जो अपने आप को शेरनी कहती थी, पश्चिम बंगाल के टीएमसी के नेता कार्यकर्ता ममता बनर्जी को एक शेरनी बोलती थी कि ये दहाड़ने वाली महिला है, ये यहाँ से पश्चिम बंगाल से दिल्ली तक दहाड़ती है। उसका भी मुंह सूख कर हालत खराब है। तो रिजू दत्ता का स्थिति बहुत खराब है। अब वो कह रहा है, अब भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ताओं को बधाई दे रहा है, मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा है, अपने आप को निर्दोष बता रहा है। उसका कहना है कि पार्टी के गाइडलाइन के अनुसार मैंने कहा, मैंने दिल से कुछ नहीं कहा, ऊपरी मन से मैंने कहा। उसका कहने का मतलब यही निकल रहा है। आज वो इतना डरा हुआ उस आईपीएस अधिकारी से, अजय पाल शर्मा से, वो सही से खाना नहीं खा रहा है, कहीं जा नहीं रहा है, छिप करके चल रहा है। उसका भय बिल्कुल सता रहा है उसको। उसने जो भाषा का उपयोग किया था अजय पाल शर्मा आईपीएस अधिकारी के खिलाफ में, अशोभनीय था, अव्यावहारिक था, अमर्यादित था। अब उसको उसका डर सता रहा है, कहीं अजय पाल शर्मा ने मेरे पर कोई कार्रवाई नहीं करे। वो बिल्कुल भयभीत है। अभी सारे जितने भी टीएमसी के नेता कार्यकर्ता हैं, कहीं एक जगह नहीं बैठ रहा है, एक मीटिंग नहीं कर रहा है, उसकी कोई प्रेस रिलीज नहीं कर रहा है, कहीं कोई अपना योजना नहीं बना रहा है, बस भयभीत है, डर के साये में जी रहा है सब। खैर, इस पर हम अगली खबर अब हम दूसरे दिन देंगे।